देखिए all the industries have different features. जिस तरह even in the most developed market in the world, US, there are so many different indices. Dow Jones पुराना उनका अभी तक चल रहा है, वो सिर्फ 30 शेयर्स का है. S&P 500 is much broader. तो वो इन्वेस्टर के ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है. मगर KSE 100 का ऑब्जेक्टिव यही है कि इट कैप्चर्स द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द मूवमेंट इन द मार्केट फॉलोइंग अ स्मॉल ग्रुप ऑफ शेयर्स. रादर देन कि आप 550 सारे शेयर्स को आप फॉलो करें, वो 100 शेयर के ऊपर इस तरह उसकी वेटेज वगैरह है, सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो, कि इट कैप्चर्स द ऑलमोस्ट द इंटायर मूवमेंट ऑफ द मार्केट. So KSE 100 is and the other important thing about an index is obviously कि कितना उसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड हुआ है, बिकॉज इंडेक्स इज़ ऑल रिलेटिव, राइट. परफॉर्मेंस आप जितनी पुरानी देख सकते हैं उसका ट्रैक रिकॉर्ड, उतनी इंडेक्स की वैल्यू जो है वो बेहतर होती है. इक्विटी मार्केट्स में हमेशा एक लॉन्ग टर्म व्यू के साथ इन्वेस्ट किया जाता है, और अगर आप KSE 100 की ओवर द लास्ट 20 ईयर्स रिटर्न देखें तो इवन इन डॉलर टर्म वो तकरीबन 16-17% पर एनम एनुअलाइज होती है. So long-term investors have actually done quite well in the market, or this is comparable to any other market in the world, or and any other asset class also. Even the last 10 years की आप performance देखें तो it has been very good. Last year and that's statistics, but last year the market performance was actually very good even on an annualized basis. मगर जो आपका बेसिक पॉइंट है, जो आप कह रहे हैं, तो एक तो ये क्लियर हो गया कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैव मेड वेरी गुड रिटर्न्स ऑन PSX. व्हाट इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री इज़ कि जो हमारा साइज़ ऑफ द मार्केट है, दैट हैज़ नॉट ग्रोन द वे इट नीड्स टू ग्रो. पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मार्केट्स इन एशिया, मगर वी आर नोवेयर वेयर वी नीड टू बी. काफ़ी बहुत प्रोग्रेस हुई है, मगर नॉट वेयर वी नीड टू बी. तो और उसकी कई डिफरेंट वजूहात हैं. देयर इज़ मैक्रो एक एनवायरनमेंट है जिसमें हम काम करते हैं. इट हैज़ ट्रेडिशनली बिन अ हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट. देयर इज़ अ वेरी लार्ज इनफॉर्मल इकोनॉमी. there are tax disincentives that are in play, which we are in constant discussion with the Ministry of Finance and the government. फिर there are internal challenges. ख़ास तौर पे जब से हम FATF की ग्रे लिस्ट के ऊपर गए, द अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस और AML की रिक्वायरमेंट्स इतनी कम्बरसम हो गई थी कि जेनवनली ब्रोकर्स के लिए भी अकाउंट खोलना वॉज अ हैसल, स्पेशली छोटे अकाउंट्स का, और इन्वेस्टर्स के लिए भी इट वॉज अ हैसल. So those are the areas which are under control that we have done a lot of good work. So 2 साल पहले UINs जो हैं वो actually decline कर रहे थे, even from this small base. We have arrested that decline. पहले आपको अगर कोई सक्कर में या DI खान में कोई अकाउंट खोलता था तो या तो वो ब्रोकर के ऑफिस में आता था लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में, या वो उसको मशीन भेजते थे उसका बायोमेट्रिक कराने के लिए. We've worked with the regulator to streamline that process. And now genuinely you can sit anywhere in Pakistan. In fact, जो RDA का break through किया हमने with the support of State Bank and SECP, so now you can open an account digitally from anywhere in the world if you're an overseas Pakistani. So the account opening process को हमने genuinely आसान किया, जिसकी वजह से UINs have started growing again. Not as much as we want to, and where we will keep pushing. मगर वी हैव रिवर्स द ट्रेंड. नीचे जाने से ग्राफ इज़ गोइंग अप इन द राइट डायरेक्शन. RDAs वाज अ बिग ब्रेक थ्रू, जिस तरह मैंने कहा कि पहली दफ़ा KYC इंफॉर्मेशन बैंक्स और कैपिटल मार्केट्स के दरमियान शेयर हो रही है. ये इसी तरह अब हम ये प्रोसेस लोकल मार्केट में भी विद द सपोर्ट ऑफ स्टेट बैंक इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. उसकी पायलट टेस्टिंग चल रही है अभी, और इंशाल्लाह अगले महीने में या कुछ हम लोग उसको फॉर्मली लॉन्च कर देंगे, लोकल KYC शेयरिंग का इनिशिएटिव on the lines of RDA. तो क्योंकि मार्केट की 2 साइड्स होती हैं, डिमांड साइड विच कम्स फ्रॉम योर इन्वेस्टर बेस, एंड सप्लाई साइड विच इज़ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटीज़ और कंपनीज बीइंग लिस्टेड. तो IPOs भी जो कि हैड कम डाउन टू ट्रिकल और हार्डली 1-2 हो रहे थे साल में, वी मेड अ लॉट ऑफ एफर्ट टू रीओपन द IPO विंडो. 10 लास्ट ईयर तकरीबन 10 नए IPOs हुए.
इंक्लूडिंग जेम, नया बोर्ड लॉन्च किया हमने ताकि छोटी कंपनीज़ के लिए कैपिटल रेस करने में आसानी होए। डेट मार्केट्स पे हमने काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने कराची इलेक्ट्रिक बैंक अल्फला हैज़ डन लार्ज सकूक इशूज़ ताकि सप्लाई ऑफ सिक्योरिटीज़ भी चले। ETFs लॉन्च हुए हैं, नए म्यूचुअल फंड्स लॉन्च हुए हैं। सो दीज आर द थिंग्स विच आर अंडर कंट्रोल, जिसके ऊपर माशाल्लाह बहुत प्रोग्रेस हुई है एंड वी आर सीइंग द ग्रोथ इन मार्केट कमिंग बिकॉज ऑफ दैट। मगर हमारा जो मार्केट का साइज़ है, एंड व्हेन द फाइनेंस मिनिस्टर वाज हियर कपल ऑफ वीक्स अगो एंड ही केम ट्वाइस, तो दिस वाज आवर प्ली टू हिम कि देखें जो सिचुएशन है कैपिटल मार्केट्स की नीड्स टू बी एड्रेस्ड ऑन अ वॉर फुटिंग। हमारी मार्केट कैप 100 बिलियन से तकरीबन 30-35 बिलियन डॉलर पर आ गई है। इट शुड हैव बीन गोइंग फ्रॉम 100 to 300 बिलियन। और इस किस्म की मार्केट कैप के ऊपर लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स विल नॉट टेक इंटरेस्ट, क्योंकि दे नीड अ सर्टन साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट, दे नीड अ सर्टन लिक्विडिटी इन द इन्वेस्टमेंट। तो नए IPOs, गवर्नमेंट की लार्ज लिस्टिंग्स को अट्रैक्ट करना, जो अभी डिफरेंट मिडल ईस्टर्न कंट्रीज से इनकी डिस्कशन चल रही है, वी सजेस्टेड टू हिम कि सम ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट शुड कम थ्रू द बिग बुक बिल्डिंग प्रोसेस, थ्रू द स्टॉक मार्केट। उससे ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी, एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्राइस डिस्कवरी होती है। और जो गवर्नमेंट की दूसरी अनलिस्टेड लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट लाइफ हो गया, पाक कुवैत हो गया, उनको लिस्ट करें ताकि मार्केट का साइज़ बढ़े, एंड द गवर्नमेंट इज़ द बिगेस्ट बेनिफिशरी फ्रॉम दैट।